परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। भगवान प्रकट हुई, उनका वो अल्ट्रा मॉडल रूप देखकर न वो मनुष्य है न वो सिंह है, मुंह और नाखून शेर का, बाकी सब मनुष्य का। ऐसा अद्भुत रूप देखकर हार्ट फेल हो जाए जैसे किसी का। ऐसे सोचा अब तो मरे, क्योंकि वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, आपने जितना 84 लाख योनियों का नेटवर्क खड़ा किया है, इसमें किसी से हम न मरे। और ये अद्भुत रूप जब देखा तो देखते ही हार्ट फेल हो गया उसका। हमारे दादा गुरु बड़ी सुंदर स्टाइल में बोलते थे इस बात को भोजपुरी में, कि नाखून से मार दिया भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को, जिसके भय से देवता थर 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 आते थे। उसको चिल्लर होता है ना, चिल्लर कपड़े में पड़ जाते हैं, उसको चिल्लर नियन मार दिए, मतलब चीलर की तरह मार दिया। चीलर को किससे मारते हैं मालूम है? चीलर निकालते हैं, अंगूठे के नाखून पर रखते हैं और दूसरे नाखून से टुप से कर देते हैं। मतलब नाखून से हिरण्यकशिपु का वध किया। इतना प्रचंड बलवेगशाली शक्तिशाली था, लेकिन उसको चीलर की तरह मार दिया नृसिंह भगवान ने। इसलिए महामृत्युंजयों के भी महामृत्युंजय सुदर्शन नृसिंह हैं। दोनों अगर जुड़ गए तो फिर सब मार के गायब हो जाते हैं। सुदर्शन नृसिंहो में शरीरम पातु सर्वदा, मम सर्वांग रोमाणि ज्वाला केशस्य रक्षतु। नृसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो उनका क्रोध इतना तीव्र था कि थर 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 सारी धरती कांप रही थी। ब्रह्मादि के देवता भयभीत हो गए थे कि इस क्रोध से अब क्या होगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी सामने जाने की। देवताओं ने भगवती महालक्ष्मी से कहा, आप संभालो जाकर। लक्ष्मी जी 2 कदम आगे बढ़ी, देखिए प्रचंड क्रोध। क्रोधी व्यक्ति स्वयं भी स्त्रियों को पसंद नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं नहीं जाऊं इनके इस क्रोध के सामने। नहीं गई। अब क्या करें? भूत भावन भोलेनाथ नारद जी सब खड़े हैं। नारद जी ने इशारा किया प्रहलाद जी से, प्रहलाद जी आप जाओ। प्रहलाद जी जैसे गए, हिरण्यकशिपु के वध के बाद, वध हो चुका है, वध हो चुका है, क्रोध में है, थरथरा रहे हैं क्रोध में, हथौड़ियां देख रहे हैं बिथुन बिथुन करके। कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग का जमाना है, कहीं कोई प्रहलाद जैसे जिन न हो, इसके अंदर दूसरा भक्त न हो, लो देख लिया जाए। इसका योगदान था प्रहलाद के जन्म में, इसलिए उस अंतड़ी की माला पहन लिया। आंत्रमाली नृसिंह, आंत्रमाली, अंतड़ियों की माला पहन। फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है। प्रहलाद जी गए। प्रहलाद जी जैसे गए वैसे नृसिंह भगवान का क्रोध वात्सल्य में बदल गया, अफेक्शन में बदल गया, स्नेह में बदल गया। और वात्सल्य में, छोह में, लाड़ में, दुलार में, वात्सल्य में जब क्रोध बदल गया तो प्रहलाद जी को उठा लिया गोद में और चाटने लगे, जैसे गाय बछड़े को चाटे। नृसिंह भगवान स्नेह पूर्वक
गले से लगा लिए, लिपटा लिए प्रहलाद जी को। इतना सुकोमल बालक दुष्ट दुर्दांत हिरण्यकशिपु ने इतनी यातनाएं दी। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में क्वैताः प्रमत्तकृत दारुण यातनाश्च श्रुत्वा त्वदार्तवचनं झटिते प्रयातः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। बेटा कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर, कहाँ छोटी कच्ची अवस्था, सुकुमार अवस्था, और कहाँ इस दुष्ट दुर्दांत दैत्यराज हिरण्यकशिपु के द्वारा दी जाने वाली दारुण यातनाएं। तुम्हारे आर्त वचन को सुनकर झटिति प्रयातः, मैं जल्दी से जल्दी आ गया, लेकिन फिर भी आने में अगर देर हुई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। नृसिंह भगवान कहते हैं, मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारे आर्त वचन सुनकर के प्रहलाद जी को हिमालय से गिराया गया तो आर्त नहीं हुए, आग में जलाया गया तो आर्त नहीं हुए, हाथी से रौंदवाने का प्रयास हुआ तब आर्त नहीं हुए, सांपों से डसाने का प्रयास हुआ, डसाया गया तो भी आर्त नहीं हुए। आर्त कब हुए? बोलो। मतलब जब तक प्रहलाद जी का वजूद खतरे में था तब तक आर्त नहीं हुए, और जब भगवान का वजूद खतरे में पड़ गया, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है वह मेरे अलावा जगत का कोई स्वामी, कहाँ है? खम्भे में है, रस्सी में है, हम में है, तुम में है, खड्ग में है, सब जगह तो है। बोले तो मैं मार रहा हूं खम्भे में। खम्भे में मारने के लिए जोर से प्रहार किया तो जैसे प्रहार किया मारने के लिए, उसी समय भगवान आ गए, क्योंकि भगवान का अस्तित्व खतरे में पड़ा था। इसीलिए अब तक आर्त नहीं हुए थे प्रहलाद जी, लेकिन अब आर्त हो गए कि प्रभु अब तो आप आ जाओ जल्दी, नहीं तो आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये चैलेंज कर रहा है आपको, कहाँ है वह? क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा है? इसलिए कह करके मुक्का मारने जा रहा है, प्रभु अब तो आप आ ही जाओ। और तब तक तो भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद का स्पर्श किया, वात्सल्य रस परिपूर्ण श्री नृसिंह भगवान के वात्सल्य रस का अनुभव करके प्रहलाद जी भी ध्रुव जी की तरह सिंहासन पर बैठने के योग्य 25 वर्ष के नौजवान की तरह श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को स्वयं दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। राज्यारोहण जिसको कहते हैं, राज्याभिषेक, हिरण्यकशिपु की जगह पर प्रहलाद जी के प्रति वात्सल्य है। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।